तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो उसे आज हम लोग सीखते हैं कैसे उसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण का जो घात वो कितना है, 2 है। तो इसका हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे मूलों की इसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो आइडियल फॉर्म है उससे इसकी तुलना करेंगे। जैसे हमारी ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक बार समीकरण को लिख लेते हैं। ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसका हम लोग तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो इस द्विघात समीकरण का हम लोग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं, जिसमें मेरा एक्स स्क्वायर के आगे a लिखा हुआ है, तो मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, a है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक क्या है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a बराबर कितना हुआ, 2। इसी तरीके से b बराबर कितना होगा मेरा, 5। लेकिन ध्यान देंगे कि 5 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है, तो ये होगा -5। और c के बराबर क्या है हमारा, 3 होगा। ये तो हम लोग तुलना कर लिए। तुलना करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होने वाला है वो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है d बराबर वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको एक और चीज बता दे रहे हैं कि सबसे पहले इनकी कुछ 3 स्थिति होती है, उस तीनों स्थिति के बारे में बता दे रहे हैं। अगर आपका d जो निकलता है वो अगर इक्वल टू 0 के बराबर होता है तो वो होने वाला है आपका 2 समान वास्तविक मूल। और आपका अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, इसका तीसरा स्थिति होती है अगर d स्मॉलर देन 0, मतलब अगर d जो है, d की वैल्यू अगर 0 से छोटा होता है। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है कि माइनस में आ रहा है, क्योंकि 0 से माइनस जो भी नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। यानी अगर कोई आपका d की वैल्यू अगर माइनस में आ रहा है तो इसका क्या होगा, काल्पनिक मूल। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन तीनों में से जो अभी मेरा इक्वेशन है ये कैसा मूल इसके होने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर हम लोग तुलना करते हैं इसका। एक बार इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो b कितना निकला है, -5 लिखा है। तो -5 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर है तो अब b की वैल्यू 5 है, तो हमारे यहाँ पे होगा -5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है, देखिए a की वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे, और c की वैल्यू क्या है निकली है, 3 निकली है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे हम लोग इसका 5 का -5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और माइनस का 2 बार स्क्वायर होता है तो ये प्लस में जाता है, यानी कि -5 का स्क्वायर माने होने वाला है 25 प्लस में। और यहाँ पे हम लोग करेंगे ये 4 दूना 8 हो गया, 8 के 8, 8 दूना 16, 8 3 24। और इसको जब हम लोग 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये आएगा मेरा 1। यहाँ पे आप देखेंगे जो d की वैल्यू आई है वो क्या हो गया, हमारे d की वैल्यू जो है वो हो गया 1, जो कि इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, आपका ये दूसरा वाला कर रहा है, d इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 1 क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब जो इसके मूल होने वाले वो क्या होने वाले हैं, 2 भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल। यानी कि हम लोग लिखेंगे मूल। तो हमारा जो d है, d की वैल्यू +1 आया है, जो कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होने वाली है, वो होगी 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल। दो भिन्न भिन्न वास्तविक, मतलब कि हमारा ये जो d निकला है ये 1 है, और ये d जो है हमारी ये 1 है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू आई है वो सेकंड वाली मैच कर रहा है हमारा, जिसमें 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल्य है। और अगर मेरा d की वैल्यू अगर 0 आ जाता तो हम लोग लिखते हैं 2 समान वास्तविक मूल्य लिखते हैं। अगर d की वैल्यू माइनस में आ जाता तो क्या लिखते हैं, काल्पनिक मूल्य।
तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब इन तीनों के बारे में पता करेंगे कि तीनों को एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे d बराबर 0 आता है तो समान वास्तविक मूल होते हैं, और d की वैल्यू अगर माइनस आती है तो कैसे काल्पनिक मूल होता है। थैंक यू सो मच।